हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी के मॉडल पेपर नंबर 14 तक सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 15। क्वेश्चन देखते हैं 61 से। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? ए आदिकालीन कविता में, बी दोहा में, सी नई कविता में और डी है चौपाई में। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नई कविता में। क्वेश्चन नंबर 62 है। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? ए मुक्ति बोध, बी कुंवर नारायण, सी नरेश मेहता और डी है श्रीकांत वर्मा। दोस्तों, 62 का सही आंसर होगा बी कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 63 है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी आदिकाल और डी रीतिकाल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी आदिकाल की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? ए मीराबाई, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास और डी है रहीम। दोस्तों, 64 का सही आंसर होगा सी सूरदास। 65 कामायनी किसकी रचना है? ए जायसी, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ये एक छायावादी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? ए तुलसीदास, बी नागार्जुन, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी है भारत भूषण अग्रवाल। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। और इससे संबंधित आपसे ये क्वेश्चन पूछा ना, छायावादी कवि कौन कौन से? छायावादी कवि मेनली है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। दोस्तों, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं छायावादी। इनको आप भूलिएगा नहीं, कहीं राइट डाउन कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ए उर्वशी, बी अंधायुग, सी पल्लव और डी निहार। दोस्तों, 67 का जो सही आंसर है वो है ए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है। नेक्स्ट चलते हैं 68। रामलला नहछु किसकी रचना है? ए घनानंद की, बी तुलसीदास जी की और सी रैदास की और डी है रत्नाकर की। तो 68 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी तुलसीदास जी की। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है रामलला नहछु। 69 देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी गजानंद माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा ये इनकी रचना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आषाढ़ का एक नाटक के लेखक हैं? ए लक्ष्मी नारायण लाल और बी है मोहन राकेश और सी भीष्म साहनी और डी सेठ गोविंद दास। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 का सही जो आंसर होगा वो होगा आपका बी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? ए पुणे, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली और डी पटना। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 72। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? ए अमरकांत, बी प्रेमचंद्र, सी रागेय राघव और डी है राजेंद्र यादव। दोस्तों, 72 का सही आंसर जो होगा वो होगा रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी। 73 देखते हैं। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ए संजीव, बी मन्नू भंडारी, सी अमृत लाल नागर और डी है यशपाल। दोस्तों, 73 का सही आंसर होगा आपका ए संजीव।
नेक्स्ट चलते हैं 74 की तरफ। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं ए भगवती चरण शर्मा, बी जैनेन्द्र कुमार, सी जयशंकर प्रसाद और डी अमृत राय। दोस्तों 74 का सही आंसर होगा आपका सी जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? ए यमगाथा, बी निबंध संग्रह, सी हिंदी साहित्य का इतिहास, डी कविता के प्रतिमान। दोस्तों 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, ये इनकी एक पुस्तक है। 76 देखते हैं। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ए कविता, बी कहानी, सी संस्मरण और डी है आलोचना। दोस्तों 76 का सही आंसर होगा नामवर सिंह ने लिखा है अधिकांश आलोचना। 77 देखते हैं। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ए इलाचंद जोशी, बी भगवती चरण वर्मा, सी महेश दर्पण, डी भगवान सिंह। दोस्तों 77 का सही आंसर होगा आपका डी भगवान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? ए दुष्यंत कुमार, बी भीष्म साहनी, सी राजेंद्र कुमार यादव और डी है डॉक्टर देवराज। दोस्तों 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, चीफ की दावत कहानी जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। 79 क्वेश्चन है। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? ए रघुवीर सहाय का, बी अज्ञेय जी का, सी सुदामा पांडे धूमिल का और डी है श्रीकांत वर्मा जी का। दोस्तों इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सी सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक ये इनका काव्य संकलन है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, किस संत कवि की पंक्ति है? ए कबीरदास, बी गुरु नानक, सी मलूकदास और डी है रैदास। दोस्तों ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी रैदास। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। एक लाइक ज़रूर करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।